एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन इस वक्त काफी चर्चा में है। इस पर सियासत भी काफी हो रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू भी हो जाए। ऐसे में आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, इसका इतिहास क्या है और सच में ये देश के लिए इतना जरूरी है। बताएंगे आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े छोटे से छोटे फैक्ट्स। ये भी बताएंगे कि इस वक्त इस पर सियासी पारा कितना हाई है और सबसे जरूरी बात कि इस पर देश की जनता क्या सोचती है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समय या फिर एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ हो जाएंगे। इस वक्त केंद्र सरकार का चयन करने के साथ साथ एक नई राज्य सरकार के लिए लोग मतदान करते हैं। मतलब अगर 2024 में लोकसभा चुनाव है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है और हो सकता है राजस्थान चुनाव कभी और होगा। यानी कि इस वक्त सारे चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं, अलग अलग मतदान होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद एक फिक्स्ड टाइम में सारे चुनाव जो है वो कवर कर लिए जाएंगे। खैर, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आजादी के बाद साल 1950 में देश गणतंत्र हुआ तो साल 1951 से 1967 के बीच चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्यसभा विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। साल 1952, 1957, 1965 और 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए। मगर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश में अलग अलग चुनाव होने लगे। देखिए, इसमें भी कांग्रेस का स्वार्थ साफ झलकता है। देश में लगातार 17 सालों तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया रही, लेकिन उसी पर ब्रेक लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया तो उसके पीछे इंदिरा गांधी का अहम रोल था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी अपनी पार्टी से उन्होंने बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। देश में लोकसभा चुनाव में 15 महीने का वक्त बचा हुआ था। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से प्रगतिशील सुधार को लागू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए इंदिरा और उनकी पार्टी ने समय से पहले चुनाव में जाने का फैसला किया और 1970 में लोकसभा भंग करवा दी। इस तरह तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में लोकसभा चुनाव करवा दिए गए। इसके अलावा उन्होंने कई विधानसभाओं को अपने चुनावी फायदे के लिए भंग करवा दिया, जिसके कारण राज्यों में चुनाव का सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया और समय से पहले ही चुनाव होने लगे। 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। खास तौर पर केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दों ने बहुत असर डाला था। इसके चलते ही इंदिरा ने तय किया कि पहले आम चुनाव करवाकर राजनीतिक फायदा उठा लिया जाए और इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन देश से पूरी तरह खत्म हो गया। और अब 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश में एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्य की मंजूरी भी लेनी होगी, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। चलिए, इस पर सियासी पारा तो अभी हाई है, तो जरा आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां इसके पक्ष में हैं और कौन कौन सी पार्टियां इसके विपक्ष में हैं। सबसे पहले अगर बात करें पक्ष की तो बीजेपी, जेडीयू, एआईकेडीएमके, बीजेडी, एलजेपी, शिवसेना शिंदे, अकाली दल, अपना दल, आजसू इस फैसले के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी, आप, सीपीएम, एआईएमआईएम पार्टियां इस फैसले के विपक्ष में हैं। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तक अपनी चुप्पी साधी रखी है। इनमें बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस,
जेएमएम, एनसीपी, आरजेडी, टीडीपी, वाईआरएस, कांग्रेस, आरएलडी शामिल हैं। चलिए ये तो हुई पक्ष और विपक्ष की बात, मगर आयोन भारत आज आपको बताएगा कि एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हैं और अगर इसके कुछ नुकसान हैं तो जरा वो भी जान लेते हैं। एक देश एक चुनाव के फायदों की अगर बात करें तो एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी। अलग अलग समय होने वाले चुनावों से सरकारों को समय, मेहनत और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पक्ष है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव के कारण लगभग साल भर में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी होती है। एक साथ सभी चुनाव हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है। अलग अलग समय पर चुनाव होने से चुनाव के कारण राजनीतिक पार्टियां देश के विकास की नीतियों पर ध्यान देने की जगह पर चुनावी लाभ के बारे में सोचने लगती हैं और ये रुक जाएगा अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो। जो शिक्षक साल भर चुनाव के कार्यों में लगे रहते हैं उन्हें आराम मिलेगा और वो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे। चुनाव के खर्चों में कमी आने से छोटे छोटे दलों को भी बड़े दलों के समान अवसर मिलेंगे। एक साथ सभी चुनाव खत्म होने से आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि कम हो जाएगी। आइए अब इससे जुड़े कुछ नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को भी समाप्त करना पड़ेगा। इससे वोटिंग परसेंट प्रभावित होगी। एक देश एक चुनाव काफी खर्चीला होगा। चुनाव के रिजल्ट आने में देरी होगी। इसके लिए अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इस पर राजनीति तो चलती रहेगी। सदन में भी जमकर हंगामा होने की आशंका है, मगर जरूरी ये है कि इस पर देश की जो जनता है वो क्या सोचती है। तो आइए आपको ये भी सुन लेते हैं। यह बहुत सराहनीय काम है और ऐसा होना चाहिए कि अपने देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव रहे और यह मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से कहीं ना कहीं जो चुनाव में खर्चा होता है उस खर्चे पर बहुत ज़्यादा कम खर्च होगा और एक बार में ही चुनाव संपन्न होंगे। कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी सभी इस बात पे भी तैयार थे और ये बहुत ही अच्छा फैसला है मोदी सरकार का। एक देश एक चुनाव हो जाने से जो है नागरिकों को भी लाभ हो जाएगा। मतदाता जो हैं एक ही दिन और एक ही समय पे निर्धारित समय पर जो है अपना वोट दे पाएंगे। ये बिल राष्ट्र हित में है और स्वागत योग्य निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। हर समय जो चुनाव की जो गतिविधियां चलती रहती हैं इस पे अंकुश लगेगा और हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें आचार संहिता लगने के बाद कई जगह से और कई तरह से प्रभावित होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी और एक देश एक चुनाव के माध्यम से जो भी चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं ये पूरे देश में एक साथ होंगी। तो इसका लाभ मूल रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और जो सामान्य जो कामकाज हैं इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। यानी कि जनता इस फैसले से खुश है। जनता का कहना है कि इस फैसले से देश को फायदा पहुंचेगा। आने वाले वक्त में इस पर सियासत में जमकर उबाल आने की आशंका है, मगर देखना यह होगा कि इस फैसले से देश को कितना फायदा होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।